ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 20 मार्च 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज के दिन एकादशी तिथि रहने वाली है, और आज की जो एकादशी तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम प्रभाव को प्रदान करने वाली, जीवन में मृत्यु के भय को नाश करने वाली, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली आमलकी एकादशी तिथि है। तो दोस्तों आमलकी एकादशी के दिन यह कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही हम आपको बता दें कि मृत्यु का भय, डर समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप आमलकी एकादशी से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कथा आप सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, ध्यान से देखें। अन्यथा इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के राशिफल की, तो आप राशिफल की जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद वीडियो को स्किप कर दें। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, और आपको बता दें दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक आप उनके पीछे हो। जिस दिन आप उनसे आगे निकल जाओगे या जिस दिन आप उनसे आगे निकलने की सोचोगे, तो आपके समर्थक भी आपके विरोधी बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का सीधा सा भाव है कि अगर आप लोगों से पीछे हैं तो लोग आपके साथ हैं। जैसे ही आप उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप रह रहे हो उनसे आगे निकल जाओ, फिर देखो कि वो कैसे आपके साथ रहते हैं, तुरंत वो अपना असली रंग दिखा देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं आपको बता दें कि बुरे वक्त में जो साथ खड़ा है, बुरे वक्त में जो साथ खड़ा है, बस वही सारे रिश्तों में सबसे बड़ा है। इसी के साथ आपको बता दें कि स्थायी भी कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी मत करो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो दोस्तों बदल जाएगी। जी हाँ, स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो वह बदल ही जाएगी। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप इन बातों का ध्यान अपने जीवन में अवश्य रखें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं आगे की। सबसे पहले जानते हैं आज के राशिफल में आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख 20 मार्च 2024 है, दिन रहेगा बुधवार, और आज के बार स्वामी भगवान श्री गणेश जी को नमन करके चलिए। आज की तिथि है एकादशी तिथि, फागुन मास की शुक्ल पक्ष रहेगी। बात करें चंद्र राशि की, तो चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। योग रहेगा अतिगंड योग 5 बजे PM तक, तत्पश्चात शुकर्मा योग आएगा। नक्षत्र रहेगा पुष्य, बड़ा ही शुभ नक्षत्र है, 10:39 PM तक। आगे आश्लेषा नक्षत्र आएगा। वही हम आपको बता दें कि आज के दिन अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं रहने वाला है। हाँ, राहु काल अवश्य रहेगा, जो कि आपके 12:28 PM से प्रारंभ होगा, 1:59 PM पर समाप्त होगा। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। राहु काल की समयावधि का ध्यान रखें। आइए अब आज के दिन की चर्चा करते हैं, माने कि 20 मार्च 2024 का दिन कैसा रहेगा। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों, हम आपको बता दें आज के दिन बहुत बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होंगे, खुशनुमा स्थितियां बनेंगी, लाभकारी और श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। लेकिन आपको बता दें कि जीवन में दबाव भी रहेगा, एक तनाव भी रहेगा। आपका ध्यान आपके
प्रेमिका की ओर, आपके प्रेमी की ओर आकर्षित होता हुआ नजर आने वाला है। थोड़ा सा इस बात को लेकर आप लोग विचलित भी रह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हो जाएंगी, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएंगी जिसके माध्यम से आप लोगों का मन थोड़ा सा अस्थिर और चंचल रह सकता है। आपको बता दें कि आज के दिन आपके लिए बेहतरीन स्थितियां हैं, शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होने की प्रबल संभावना है। आइए जानते हैं कौन कौन से शुभ स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। आपका दानशीलता का व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी खराब चीजों से आपको बचाएगा और ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसलिए दान पुण्य करें, शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसी चीजों से दूर रहें। आज किसी पार्टी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आपको कोई अहम सलाह दे सकते हैं। आज के दिन आप अनुभवी और श्रेष्ठ लोगों से जरूर मिलेंगे। उनसे मिलकर आप अपने जीवन की परेशानियों का डिस्कस करते हुए और आप अपने जीवन में वर्चस्व को बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं हम आपको बता दें कि किसी धार्मिक स्थल या संबंधी के यहाँ जाने की संभावना आज के दिन आपके जीवन में बन रही है। किसी तीर्थ जगह पर, धार्मिक जगह पर या फिर किसी अपने सगे संबंधी के यहाँ आप जा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जाते समय कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप आप अवश्य लेकर जाएं। भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, तो वहां के लिए भी भेंट लेकर जाएं। और किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं तो वहां भी आप कुछ ना कुछ उन्हें देने के लिए अवश्य लेकर जाएं। ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। आपके प्रिय की खराब तबीयत के चलते आज के दिन रोमांस को दरकिनार आपको करना पड़ सकता है और आपके मन में एक चिंता भी हो सकती है। अपने प्रेमिका के, अपने प्रिय की सेहत का ख्याल रखें, यही आपके लिए उचित होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा साइड में रखें और सामने वाले के सेहत और उनके इमोशन को समझने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करने में मददगार साबित होगा। काम को मनोरंजन के साथ ना मिलाएं, अन्यथा काम आपका प्रभावित हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं या आप व्यवसाय करते हैं तो उसको लेकर आप लोग मनोरंजन आदि ऐसी एंजॉयपूर्ण स्थिति निर्मित ना करें, क्योंकि काम होता है, रोजगार होता है और उसको उसी हिसाब से देखना भी चाहिए, उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। परिवारजनों का समर्थन भी आपको मिलेगा। आपकी बातें घर वालों को कहीं ना कहीं उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी, जिसके कारण वो परेशानी का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से अपनी बातों को शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उनका मत आपके साथ होगा और कोई ना कोई अच्छा हल आपके लिए अवश्य निकलेगा। खर्चों को लेकर जीवन साथी से तनातनी हो सकती है। आर्थिक स्थिति के प्रति आपको सजग रहना चाहिए। इसी के साथ कुल मिलाकर बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है। धन संपत्ति के मामले में लाभकारी स्थितियां बनेंगी। इसी के साथ आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा, सहयोग की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बिजनेस और व्यवसाय, कार्य व्यवसाय के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 4। और वहीं अगर हम उपाय की बात करें तो साबुत हल्दी बहते जल में प्रवाहित करने से प्रेम संबंध में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जीवन में आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मित्रों यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए बात करते हैं कि आज के दिन की जो आमलकी एकादशी तिथि रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से आप सुनिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और अगर आप राशिफल देखकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। इसी के साथ आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आमलकी एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों में भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है उनके लिए। दोस्तों आइए आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने जगत कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशी सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया था। गीता में भी परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त एकादशियों को अपने ही समान बलशाली बताया है।
फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि इस वर्ष 20 मार्च को यानी आज के दिन मनाई जाएगी। इस एकादशी का महत्व इसलिए है और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी में आए थे और मान्यता के अनुसार वहां आकर भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। आइए आमलकी एकादशी का महत्व जानते हैं। दोस्तों, इस एकादशी का महत्व अक्षय नवमी के समान है। पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन कह सकता हूं और जीवन में प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ आमलकी एकादशी मानी जाती है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आंवले की पूजा का विशेष महत्व आमलकी एकादशी के दिन है। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है, क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना फल की प्राप्ति होती है, यानी आंवले का फल खाने से 3 गुना फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन आप लोग अवश्य खाइएगा आंवले का फल। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूल में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजाति वास करती हैं। अतः यह सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा की जाती है। पूजा करने से 1000 गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप विश्वास करें तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से पूजा करें तो आप अवश्य इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जीवन में सुखद और अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। आइए पौराणिक कथा की चर्चा करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा है कि प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सभी भक्तगण व्रत कर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहां एक शिकारी आया और वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य, ये जो महात्म्य है वो सुनने लगा, यानी एकादशी का महत्व सुनने लगा, इसके शुभ प्रभाव को सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की और पूरी कथा सुनी। अगले दिन वह घर गया, भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद उसका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमलकी एकादशी का व्रत की कथा सुन लिया था, जागरण किया था। इसके कारण उसने जो है पुण्य फलों की प्राप्ति करी और उसके सारे जो पाप प्रभाव थे वो नष्ट हो गए और उसका जन्म एक विदुरथ के घर उसने जन्म लिया, राजा के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जो है राजा का जो पुत्र जो जन्म लिया था, वो एक दिन जंगल में भटक रहा था और भटकते भटकते सो गया। शिकार के लिए निकला था, एक पेड़ के नीचे वह सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला किया राजा के पास और उनके अस्त्र शस्त्र जो राजा के थे वो लूटने लगा और राजा के ऊपर अस्त्र शस्त्र की बरसात कर दी, लेकिन उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मरे हुए पड़े थे। उन्हें देखकर राजा समझ गया कि वो उन्हें मारने आए हुए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि मारने आए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्यों नहीं मारे। तभी अचानक आकाशवाणी होती है कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी के व्रत कथा सुनी है और जागरण किया है, उसी का फल है कि तुझे भगवान
विष्णु ने आमलकी एकादशी के व्रत के कारण और कीर्तन के कारण आज तेरी प्राण रक्षा हो गई है। तो दोस्तों मान्यता है कि जो भक्त आमलकी एकादशी की पूजा और व्रत कथा सुनते हैं उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन में अच्छी खासी तरक्की होती है। तो दोस्तों यह रही आमलकी एकादशी की कथा और आमलकी एकादशी से जुड़ी हुई संपूर्ण बातें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अगर आपने आमलकी एकादशी की यह कथा सुनी है, पूरा आपने ध्यान से देखा है, तो आपको भगवान श्रीहरि विष्णु जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कमेंट में जय विष्णुदेव या विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम